हमने जैसे कि आपसे वादा किया था कि जो भी मुमकिन हो हम आपको लेकर जाएंगे, जहाँ जहाँ स्पॉट्स पे ले जा सकेंगे। टाइम की कमी होने की वजह से हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए एबटाबाद के रूट पे भी गए, जहाँ आपको हम ये वाटरफॉल्स बहुत, वैसे ये जो वाटरफॉल अभी आप देख रहे हैं ये कहलाती है अम्ब्रेला वाटरफॉल। और अम्ब्रेला वाटरफॉल इसलिए ये कहलाती है कि इसके जो रॉक्स वगैरह बने हुए हैं वो इस खूबसूरती से कुदरती तौर पे कटे हुए बने हुए हैं जैसे कि अम्ब्रेला के शेप्स में, और इट्स रियली अमेजिंग। मैं तो यकीन माने नीचे, क्योंकि बहुत नीचे जाके ये आपको ये जो आप मंजर देख रहे हैं वो है जो कि हमारे टीम मेंबर्स जो हैं हमारे इस्लामाबाद के, उन्होंने हिम्मत करके, ज़ाहिर है लड़के थे वो तो चले गए, और उन्होंने वहाँ से आपके लिए फुटेज लेकर आए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। मेरा दिल बहुत किया बाद में ये देख के, मगर ऑब्वियसली रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, बिकॉज रास्ता बनने की ज़रूरत है, मगर इट्स अमेजिंग। ये अम्ब्रेला वाटरफॉल जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरा एक है सज्जी कोट वाटरफॉल, और इसमें यह है कि सज्जी कोट जो वाटरफॉल है ना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इस पे ज़रा और ज़्यादा सोचना पड़ेगा जाते। अम्ब्रेला वाटरफॉल एबटाबाद जाते हुए एक जगह आती है हवेलियाँ, ये इसमें वाक़ है। इसके बारे में हम 3 रूट्स बताते हैं आपको। एक है 27 किलोमीटर फ्रॉम हवेलिया टाउन, दूसरा 31 किलोमीटर है जो नथिया गली से, और 75 किलोमीटर पीर सुहावा इस्लामाबाद से। तो हमने शॉर्टकट हवेलिया टाउन से रास्ता लिया था। जो यहाँ के लोकल हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप मोटरवे टू हजारा एक्सप्रेस, हसन अब्दाल क्रॉसिंग और टर्निंग नॉर्थ टूवर्ड एबटाबाद लें। उसके बाद एग्जिट करें शाह मॉस्क इंटरचेंज एट लोरा चौक ऑफ हवेलिया, जो हवेलियाँ कहलाता है, बिल्कुल राइट बिफोर द जो आखिरी एक ब्रिज आता है उससे ये पहले हवेलिया टाउन पड़ता है। सो आपने मोटरवे या हाईवे को रीच किया हवेलिया टाउन तक के लिए। अच्छा, उसके बाद आप समझ रहे हैं, ये समझें कि आप वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर और जाके ये अम्ब्रेला वाटरफॉल आता है। पार्किंग आपको करनी पड़ती है, वहाँ नाम है पूना विलेज। पूना विलेज पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। हम यहाँ रुक गए थे, उसके बाद हमारी टीम नीचे गई क्योंकि वो बहुत खतरनाक रास्ता है, और वो रास्ता बनवाने की, यानी कि उसमें कुछ सीढ़ियाँ इस टाइप की जैसे पत्थरों की सीढ़ियाँ होती, मगर कुछ ना कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे आसानी से, जिनको जैसे हम जैसे लोग डर लगता है हाइट से भी और ऊंचे नीचे रास्ते से, खतरनाक है, सेफ्टी के तौर पे जरूर होना चाहिए ये सारी चीजें। इसमें सज्जी कोट का मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि ये रास्ता जैसे मैंने आपको बताया बहुत स्लिपरी है और ये चीटिंग यानी डिसीव करता है एकदम, जो बहुत ज्यादा इसमें टर्निंग्स आती हैं, बहुत कर्व्स आते हैं सज्जी कोट वाटरफॉल में, जहाँ तकरीबन, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, 23 लोग इसमें गिर के मर भी चुके। सिक्योरिटी के लिए जो है हम गवर्नमेंट से भी और अपने टूरिज्म वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे पास इतनी खूबसूरत आप लोगों ने वहाँ की जगहें तो बहुत अच्छी बना दी हैं, जहाँ पहुँच जाओ, मगर जहाँ पहुँचने का रास्ता है ना उस पे काम करने की बेइंतहा ज़रूरत है। प्लीज़ उस पे काम करें, और हमारे मुल्क का टूरिज्म हमें इस तरह से बढ़ाना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे हमारे पास जो जगहें वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, जो उसका एक्चुअली रास्ता है ना वो बड़ा ख़तरनाक है। वो अगर हम टूरिज़म वालों से, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी गवर्नमेंट से भी कि उसका रास्ते को अगर थोड़ा और बेहतर बना दिया जाए, तो इतनी खूबसूरत हमारे पास स्पॉट्स हैं रिक्रिएशन के पाकिस्तान में, क्या स्विट्ज़रलैंड में होंगे या कहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे खूबसूरत तरीन पॉइंट्स जो अल्लाह पाक ने हमें दिए हमारे मुल्क में। यकीन मानिए हमें कहीं बाहर टूरिज्म के लिए इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम अपने मुल्क में ही डिस्कवर करें। तो यहाँ तो हम आपसे लेते हैं इजाज़त। आगे अब हम आगे आपको लेकर चल रहे हैं टनल 1 एबटाबाद।
और वाकई में ये ऐसी चीज़ है जो हम पाकिस्तान में हम नहीं समझते कि अभी तक क्या तरक्की हुई है क्या नहीं हुई है। जब जाते हैं तो हमें पता चलता है और हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो जैसे कि आपने भी पिछड़ा देखा वाटरफॉल्स, वो वाटरफॉल्स हमने आपको दिखाई, एक ज़्यादा नहीं दिखा सके क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो वाटरफॉल्स जो हैं हम नहीं जा सकते थे उस वाटरफॉल में। मैं तो एटलीस्ट नहीं जा सकती थी बिकॉज काफ़ी नीचे जाके और जो ब्यूटीफुल प्लेसेस टू वॉच और एंजॉय करें। तो अब बस अब ये टनल जो है ऑलमोस्ट एंड पे है, आपको बाहर की रोशनी नज़र आ रही होगी और अब हम ये टनल 1 से बाहर निकल आएंगे। सामने आपको एक ही चाकू चौबंद सिपाही नज़र आया है जो रास्ता क्रॉस कर रहा है। अब ये हम एबटाबाद मानसेरा पहुंच गए हैं, यानी एंटर। हमने कोशिश की है थोड़े से टाइम में मैक्सिमम चीज़ें जो भी आप तक पहुंचा सकें सच के सफ़र के साथ वो हम लेकर आए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह वक्तन फ़वक्तन जब भी होगा तो हम टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की भरपूर अपने चैनल से कोशिश करेंगे। हमारे मुल्क में किसी भी खूबसूरती की हर लिहाज से कमी नहीं है। तो खैर से इस्लामाबाद से वापसी हो रही है कराची के लिए वाया एयरप्लेन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमने ली है इस वक्त। और ये जो आप रूट देख रहे हैं ये रूट हमने ब्लू एरिया से टुवर्ड्स एयरपोर्ट का लिया है। तो हमने कहा आप भी इस रूट को देखते जाएं क्योंकि ये नया एयरपोर्ट है जो कुछ साल पहले ही फंक्शनल हुआ है। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है, इसलिए हमने चाहा कि आपको इसका थोड़ा सा जो रोड ट्रिप है टुवर्ड्स एयरपोर्ट वो भी दिखाएं और साथ में आपको इंटरनल साइड ऑफ एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, आपको ये हमारी जर्नी पसंद आई होगी। अब हम प्लेन में जा रहे हैं और मैं लेती हूँ आपसे एयरपोर्ट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Assalamualaikum honorable guests and applicants. On behalf of Pakistan International Captain Mohsin Parvez and the crew welcome you on board. En route to Karachi, we shall stop over in Quetta. Our flight time to Quetta will be an hour and 10 minutes. Kindly fasten your seatbelt, bring your seat back to an upright position, close your meal table and keep the window shutters open. Switch off all electronic devices, mobile phone, put them in flight mode. Reduce interfere with the aircraft navigation communication system.
They may use after takeoff when the seatbelt signs are switched off until the seatbelt signs are switched on for landing. Please ensure that your hand baggage is placed properly in the overhead compartment. Use of smoking, including electronics, cigarettes is prohibited. We wish you a pleasant and comfortable flight. Thank you. सफ़र की दुआ पढ़ी जा रही है और सफ़र की दुआ पढ़ने के साथ उसके बाद इनफैक्ट नाते बुर्द शरीफ लगाई गई है। बहुत अच्छी बात है कि सफ़र के दौरान आप जितना भी अल्लाह को तो वैसे हर वक्त याद रखना चाहिए, मगर सफ़र के दौरान बहुत अच्छा होता है कि अगर आप कलमा तैयबा भी पढ़ें, दुरूद पाक भी पढ़ें और जितने भी आप अल्लाह की कलाम पढ़ सकते हैं। तो सफ़र में दुआएं मांगे, दुआएं कहते हैं बहुत मकबूल होती हैं। इंसान सफ़र के लिए अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों को हमारे लिए रिलैक्सेशंस दी हुई हैं। सोचें हमें नमाज छोटे अगर सफ़र पे हैं तो कसर की नमाज की इजाज़त दी है। इतनी बड़ी बात है, कोई छोटी मामूली बात नहीं। अगर इसे सोचा जाए तो अल्लाह पाक ने हमारे को बहुत बड़ी एक तरह की रहमत रख दी है कि हमें रिलैक्सेशन दे दी है कि हम अगर भाग दौड़ में हैं, सफ़र में है, तो नमाज को इतना छोटा कर दिया, कसर कुछ भी बहुत ही छोटी नमाज हो जाती है, सिर्फ बात सोचने की है। अब जो है ये रनवे पे आ गया है, अबाउट टू टेक ऑफ इन फ्यू सेकेंड्स। बिस्मिल्लाह करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी तवज्जुह से आपको रिकॉल होती हैं तो और आप उस पर अमल करते हैं तो हमें खुशी होगी। पहले जहाज़ समझे टैक्सी करता है रनवे पे, यानी कि मूव करता है, फिर आगे अब ये देखें रुका है बिकॉज अब इसने टेक ऑफ करना है। तो ज़ाहिर है इंजन के लिए ये कैप्टन्स वगैरह जो फ्लाइंग करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है, मगर हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ये कि देखेंगे ये जहाज़ रुका, यहाँ से वो एकदम स्पीड ऑब्वियसली एकदम तेज़ करेगा और फिर आप टेक ऑफ करेंगे फ्लाइट आपकी।
ब्लर नज़र आ रहा है, क्लियर नहीं है वीडियो। सूरत इस्लामाबाद का ये एरियल व्यू हमने कहा आपको दिखाते चलो। ऊपर से कहीं कहीं पर बैरन भी लग रहा है, खाली खाली जगह कितना ऐसे ग्रीन है, मगर क्योंकि ये एयरपोर्ट काफ़ी दूर है शहर से, लेकिन इस्लामाबाद से इट टेक्स अराउंड, अगर रश आवर्स नहीं है तो इट टेक्स 30 मिनट्स तो कम से कम इस्लामाबाद से लगते हैं आपको, यानी मेन आप जैसे सेंट चोरस की तरफ से भी निकलते हैं तो, अदरवाइज और थोड़ी जगह दूर हो तो आपको घंटा तो ध्यान में रखें। थोड़ा सा मसला ये है कि बादल होने की वजह से क्लियर पिक्चर शो नहीं है। बादल हाइट में मजीद जाता है तो फिर देखिए बादल में अंदर से होता है। बाहर की तो बड़ी देखिए खूबसूरती है, जैसे हम कहते हैं फबीए की हाल है रबी का ज़बान, अल्लाह पाक कहता है सूरह रहमान में कि तुम मेरी किस किस नेमत को ठुकराओगे। हर चीज़ में खुदा की यकीन माने आपको शबी नज़र आएगी, और वाकई हम जितना भी उसका शुक्र करने का काम है, कितना खूबसूरत ये बादल है आप देख रहे हैं, वाइट एंड ब्लैक है, क्या नज़ारा होता है। किस किस चीज़ को वाकई में भी आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाते हैं, क्लियर नज़र आए तो ये इस्लामाबाद का व्यू, ये है इस्लामाबाद का एरियल व्यू नज़र आ रहा है। एक्चुअली हमारी फ़्लाइट वाया क्वेटा है, तो हम यहाँ से तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में क्वेटा पहुँचेंगे, 1 घंटा वहाँ स्टॉप ओवर है, फिर वहाँ से इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट